हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 15 नवंबर 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस को नोट करना मत भूलिएगा। अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है सेपरेट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिविजन, जो कि इम्पोर्टेंट है। कल के क्वेश्चंस थे, हाल ही में मूडीज ने 2023 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इसका आंसर है 6.3% रहने का अनुमान लगाया है मूडीज ने 2023 में भारत की वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है। तो इसका आंसर है जापान। हाल ही में जापान में विदेश मंत्रियों की G7 की बैठक की गई है, याद रखिएगा। किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है। इसका आंसर है नोवाक जोकोविच ने जीता है हाल ही में लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को नोट करते चलिएगा जिससे कि आप बाद में रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन सा बना है। इसका आंसर है भारत। हाल ही में भारत बना है कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डाबर ने किसे नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। इसका आंसर है सुशील चंद्रा को डाबर ने नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है। तो हर वर्ष 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने साल के अंतराल के बाद भूटान पक्षी महोत्सव की वापसी हुई है। इसका आंसर है 3 वर्ष। भूटान पक्षी महोत्सव की वापसी 3 वर्ष के अंतराल के पश्चात में हुई है। याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे जो हमने कल कराए थे। हमने आपको आज इनका सभी का रिवीजन करा दिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने आज के यानी 15 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा जिससे कि आप सभी क्वेश्चन को लिख सकें और एग्जाम से पहले आसानी से डेट वाइज रिवाइज कर सकें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में किस देश में पूर्व प्रधानमंत्री को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन में किया गया है। जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको विदेश मंत्री के रूप में। अब जान लेते हैं कुछ ब्रिटेन यानी यूके की कुछ करंट अफेयर्स। तो देखिए, यूके ने हाल ही में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इसके अलावा ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। इसके अलावा टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। क्वेस यानी जो मेन है बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2024, इसने रैंकिंग में लंदन शीर्ष पर रहा है। यानी लंदन को नंबर 1, जो कि यूके का शहर है, इसको नंबर 1 पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ADB के साथ में $400 मिलियन का समझौता किया है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में। इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत ने किया है ADB के साथ में समझौता। तो अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भारत से रिलेटेड। देखिए, भारत को लगातार तीसरी बार AIVD का अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे रहा है अब तक। भारत लगातार 6ठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाले दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, हर वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस यानी डायबिटीज़ डे मनाया जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। अब जान लेते हैं कुछ नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज। देखिए, 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस। 9 नवंबर को विश्व कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व नमोनिया दिवस और 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, जो कि हाल ही में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई
यूएन रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के कितने मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। देखिए 347 मिलियन बच्चे हैं जो कि हाल ही में यूएन की रिपोर्ट के अनुसार पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। दक्षिण एशिया की बात की जा रही है और एशिया का ही भारत भी देश है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। 347 मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जकार्ता इंडोनेशिया में हाल ही में 10वीं नंबर की एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाने वाली है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, जकार्ता में होगी। सभी इंपोर्टेंट है क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, हाल ही में भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है, तो किस देश में की गई है? इसका आंसर ऑप्शन सी। देखिए आइसलैंड में हाल ही में भूकंप आया था, जिसके पश्चात में वहाँ के राष्ट्रपति ने आपातकाल की हाल ही में घोषणा कर दी है। तो याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, आइसलैंड ने। हाल ही में भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को किस देश से सुरक्षित वापस लाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, ईरान से वापस लाया गया है, जो कि भारतीय नाविक जहाज है एडवांटेज स्वीट को। अब जान लेते हैं ईरान का कुछ करंट अफेयर। देखिए ईरान ने नूर उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। ईरान ने मुजाहिद-10 ड्रोन का उद्घाटन किया है हाल ही में। इसके अलावा ईरान संघाई सहयोग संगठन SCO का नया स्थायी सदस्य बना है। साथ में ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है। ईरान ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये कुछ करंट अफेयर है। हर क्वेश्चन के साथ में हम कुछ डिटेल क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके साथ में, उनको जरूर याद रखेगा। हाल ही में किस राज्य के एक जोर मछाना ने सुपर बैडमिंटन WBC इंडिया खिताब जीता है? आंसर है सी, मिजोरम ने खिताब जीता है, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कुछ मिजोरम की करंट अफेयर। तो देखिए मिजोरम के ईटा टाइगर रिजर्व है, टोड की नई प्रजाति खोजी गई है। यहाँ पर टोड की नई प्रजाति खोजी गई है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आइजोल में हुआ है, जो कि राजधानी है मिजोरम की। उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिलोंग ने की है। चपचारकुट त्यौहार, जो कि कटकऊ त्यौहार, मीमकुट पालकुट त्यौहार, जोनम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया मिजोरम में। 20 फरवरी को राज्य दिवस मनाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश का भी जो दिवस है वो 20 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो सभी को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? आंसर है सी, 22.23 लाख यानी 22.23 लाख दिए लगाए हैं अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? आंसर है सी, मुथैया मुरलीधरन की, जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, इनकी बायोपिक 800 रिलीज हुई है। अब जान लेते हैं कुछ क्रिकेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो देखिए वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक बने हैं। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी बने हैं। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया हाल ही में। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? आंसर है सी, देखिए कनाडा ने जीता है हाल ही में बिली जीन किंग कप का खिताब। अब जान लेते हैं कनाडा की करंट अफेयर। तो देखिए कनाडा की रियल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। रियल नाम है इनका, याद रखिएगा। कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा की रवि असेंबली की मेजबानी की है। इसके अलावा मीडिया कानून को लेकर गूगल कनाडा में स्थानीय समाचारों पर रोक लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एवेंडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसके लेखक कौन है? एवेंडेंस इन मिलेट्स, जो कि मिलेट्स के ऊपर आधारित गीत है। आंसर है सी, देखिए फाल्गुनी सा का ये गीत है, जो कि ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। अब जान लेते हैं कुछ पुरस्कारों के बारे में। तो देखिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से बिहान को सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल ही में।
इसके अलावा 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता है। हॉर्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए डी.वाई. चंद्रचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटी द नंबी इफेक्ट ने जीता है। इसके अलावा लोरियस के ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो बने हैं नीरज चोपड़ा, जो कि एक भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा नीरज चोपड़ा। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, मणिपुर ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है गृह मंत्रालय ने 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को। अब जान लेते हैं कुछ मणिपुर की करंट अफेयर। तो देखिए, वार्षिक उत्सव मेरा होंगचोंग मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया हाल ही में। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुलघड़ी सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय योग महोत्सव उत्सव भी मणिपुर में मनाया गया। तो सारे पॉइंट्स भी याद रखिएगा, क्वेश्चन के साथ में ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी सभी से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो नोट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, ओनली 15 मिनट्स आपको देने हैं और आपकी पूरी करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगी। 1 घंटा नहीं लगेगा आपको सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? सो इसका आंसर ऑप्शन बी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर ऑस्ट्रिया जहाँ भी ओपेक का मुख्यालय भी है, वहाँ पर की जाएगी भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ऑस्ट्रिया में आयोजित की जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत ने LOC और LAC पर तैनात करने के लिए किस देश से 4 हर्मीज 900 ड्रोन खरीदा है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, इजराइल से खरीदा है भारत ने LOC और LAC पर तैनात करने के लिए 4 हर्मीज 900 ड्रोन। अब जान लेते हैं LOC और LAC के बारे में। तो देखिए, LOC होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है, और LAC होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चाइना के मध्य खींची गई लाइन है। याद रखिएगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पाब्लो पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग फेमे ए ला मोंट्रे वुमेन विद आ वॉच को कहाँ सोथबी की नीलामी कर रिकॉर्ड तोड़ $139 मिलियन में बेचा गया है? आंसर है डी, न्यूयॉर्क में हुआ था ये। न्यूयॉर्क सोथबी की नीलामी पर 139 मिलियन में ये पेंटिंग बेची गई है। याद रखिएगा, फेमे ए ला मोंट्रे है वुमेन विद आ वॉच, जो कि किसकी है? पाब्लो पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करना है आपको, इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। हाल ही में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई है? आंसर है बी, नई दिल्ली में की गई है 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत। सभी को नोट करना मत भूलिएगा क्वेश्चंस को, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। हाल ही में डावर ने किसे नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन को आप डिटेल में आंसर दिया करें, जो भी क्वेश्चंस हम आपको टेस्ट में देते हैं। हमने इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कराए हैं। आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया है और आपने सभी क्वेश्चंस नोट भी कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद GK। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।